एस्ट्रिस्क पृष्ठभूमि में सुनहरे सूर्यास्त के साथ एक आकर्षक कैफे। लिली एक मेज पर बैठी है, उसकी स्केचबुक उसके सामने खुली हुई है। डेनियल को कुछ टेबल दूर अपनी लेखनी में खोया हुआ दिखाया गया है। डूबते सूरज की गर्म छटा में नहाए एक आरामदायक कैफे में लिली की नाजुक उंगलियों ने एक हलचल भरी सड़क के जीवंत जीवन का चित्रण किया। डैनियल, एक अकेला व्यक्ति, अपनी नोटबुक में कुछ लिख रहा था, सोच में खोया हुआ। भीड़ भरी जगह पर उनकी नजरें मिलीं, एक अप्रत्याशित संबंध जिसने एक मूक सिम्फनी को जन्म दिया। लिली और डैनियल एक पार्क में हाथ डाले चल रहे हैं, उनकी हंसी हल्की हवा में उड़ रही है। वे एक खिले हुए पेड़ के नीचे एक चुराया हुआ चुंबन साझा करते हैं। दिन साझा रहस्यों में और रातें सपनों में बदल गईं। हाथ में हाथ डालकर वे शहर का पता लगाते हैं, छिपे हुए कोनों की खोज करते हैं और अपनी आत्माओं को एक अविभाज्य टेपेस्ट्री में बुनते हैं। जब वे सूरज की रोशनी वाले पार्क में टहल रहे थे, एक चोरी हुए चुंबन के लिए एक खिले हुए पेड़ की बाहों में आश्रय ले रहे थे, तो उनकी हंसी हवा में नाच रही थी। मम्मा लिली का मुस्कुराता चेहरा एक चिंतित अभिव्यक्ति में बदल जाता है जब वह अपने फोन को देखती है, एक कॉल का इंतजार करती है जो कभी नहीं आती है। डेनियल को अपनी लेखन डेस्क पर झुका हुआ दिखाया गया है। उसके चेहरे पर एक थका हुआ भाव है। जैसे जैसे मौसम बदलता है, उनके एक बार निर्बाध कैनवास में दरारें दिखाई देने लगती हैं। लिली की चमकीली मुस्कान फीकी पड़ गई। उसकी जगह कॉल और संदेशों का उत्सुकतापूर्ण इंतजार आया, जो दिन पर दिन कम होता गया। अपने लेखन करियर को आगे बढ़ाने में डैनियल ने अपना समय बर्बाद कर दिया। उनके बीच बढ़ती दूरी से बेखबर, कड़ी मेहनत करते हुए उनका चेहरा थकावट से विकृत हो गया। लिली और डैनियल एक पार्क बेंच के विपरीत छोर पर बैठे हैं। उनकी आंखें बंद हैं, लेकिन उनके दिल दूर हैं। लिली के गाल पर एक बढ़िया आंसू गिरता है। पार्क की एक बेंच पर, जो अनगिनत साझा रहस्यों की गवाह थी, लिली और डैनियल हवा में अपने प्यार की गूंज फुसफुसाते हुए बैठे थे। उनकी आंखें बंद थीं, वे केवल वही भाषा बोल रहे थे जो वे समझते थे। फिर भी उनके बीच बढ़ती खामोशी बहुत कुछ कह रही थी। लिली के गाल पर एक आंसू बह गया, उसकी सहज इच्छाएं हवा में लटक गईं। लिली ने डैनियल को एक पत्र सौंपा, उसकी उंगलियां मुश्किल से उसे ब्रश कर रही थीं। एक उदास सूर्यास्त आकाश को नारंगी और बैंगनी रंग में रंग देता है। लिली के दिल में दर्द हुआ। भावनाओं का तूफान आया जिसे अब रोका नहीं जा सका। कांपती उंगलियों में एक पत्र के साथ वह उदास सूर्यास्त के तहत डैनियल के पास पहुंची। उसकी निगाहें उदासी और दृढ़ संकल्प का मिश्रण थीं। जैसे ही पत्र का आदान प्रदान हुआ, उनकी उंगलियां बमुश्किल साफ हुईं और सूरज क्षितिज के नीचे डूब गया, जिससे उनकी खट्टी मीठी विदाई। डेनियल लिली का पत्र पढ़ रहा था। उसकी अभिव्यक्ति में अफसोस और एहसास का मिश्रण था। लिली का छायाचित्र दूर तक चला जाता है। जैसे ही डैनियल ने पत्र खोला, लिली के शब्द उसके दिमाग में गूंजते हुए एक भयावह प्रतिध्वनि बन गए। पछतावा और लालसा आपस में जुड़ गए, क्योंकि आखिरकार उसे अपनी पसंद की गंभीरता का एहसास हुआ। वह असहाय होकर देखता रहा जैसे लिली का आकार छोटा होता जा रहा था। उसकी आकृति क्षितिज में विलीन हो रही थी और अपने पीछे एक दर्द छोड़ रही थी जो उसके दिल की गहराइयों में हमेशा बना रहेगा। फेडिंग एलिगी का दिल टूटना भावनाओं की एक सिम्फनी थी जो हर दृश्य में गूंजती थी। प्यार की नाजुक सुंदरता की एक मार्मिक कहानी, और जो एक बार था, उसकी दर्दनाक गूंज थी।